हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया। तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? यस, फूड वी ईट। तो आप मुझे बताइए, अभी आप क्या खा रहे हो? अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले क्या खाया था? ओके, और ठीक है। तो हम लोग खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, सुना है सबने? ठीक है, लंच करते हैं, स्नैक्स खाते हैं और डिनर करते हैं। तो हम क्यों फूड खाते हैं, सोचा है कभी? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो क्या होगा? क्या हम खाने के बिना रह सकते हैं? नहीं। हमने पहले ये पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर, वाटर एंड फूड चाहिए, है ना, ताकि वो सरवाइव कर पाए। तो अभी हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, खाना हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, एनर्जी देता है इसलिए चाहिए, है ना। आप जितने भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है। अगर हम खाना न खाएं तो क्या होगा? यस, हमें थकावट होगी, है ना, मन ही नहीं करेगा कुछ काम करने का, हम बस बेड पे पड़े होंगे थके हुए। ठीक, उसके बाद ये कुछ इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है, ठीक है। कुछ वे हैं, उनको बैलेंस करना है और देखना है कि कितने फ्रूट का क्या वेट है, ठीक। फिर है कि फूड हमें हेल्प करता है, किन किन चीजों में हेल्प करता है, चलिए देखते हैं। वो हमें एनर्जी देता है, जैसे कि अभी हमने बात करी, है ना। एक दिन ऐसे करना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मत करना, फिर देखना कैसा लगता है। आप पूरे दिन थका थका फील करोगे, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। फिर है, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। यस, बचपन से अभी तक हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, है ना। क्यों? हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और देखिए, हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पहले मैं भी आपकी तरह थी, अब मैं बड़ी हो गई, वैसे आप भी और छोटे थे, फिर आप और बड़े भी हो जाओगे, है ना। तो ग्रोथ हमारी फूड की मदद से होती है। ये हमें डिजीजेस से बचाता है और हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है। हेल्दी खाना खाओगे तभी हेल्दी रहोगे, ठीक है। हर तरीके का फूड आपको हेल्दी नहीं करेगा, इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाता है और रिपेयर भी करता है, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है ना। वाटर चाहिए होता है उसको बनाने के लिए और सीमेंट चाहिए होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए भी फूड नेसेसरी है, ठीक है। फिर बात आती है कि फूड बना किससे है? ऐसी चीजें, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज जो हमें एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है, अच्छी हेल्थ देती है ना, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। सुना है ये शब्द कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। ऐसा खाना खाओ जिसमें न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को ग्रो कर रही है, एनर्जी दे रही है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। ओके, अब जो भी हम खाना खाएंगे बच्चे, वो हम खाते ही इसलिए हैं ताकि क्या मिल जाए हमें? न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ठीक है। जिस खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं है हम उसको नहीं खाएंगे। फिर बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हैं कौन कौन से? देख के बताइए कौन कौन से हैं। यस, ओके, वेरी गुड। क्या क्या नाम बताए? कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, फिर है फैट्स, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कोई इसको विटामिन बोलता है, कोई विटामिन बोलता है, कोई
विटामिन बोलता है, मीनिंग सबका सेम है। तो विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि ये हैं क्या, इनके क्या रोल्स हैं, है ना। किन वेजिटेबल, किन फ्रूट्स में या किस टाइप के फूड में हमें ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो बच्चे ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कैसे होते हैं? एनर्जी देने वाले। इट मीन्स अगर मैं बेहोश हो जाऊं, मैं थक जाऊं, है ना, और मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करती हूँ? देखा होगा आपने, ऐड भी आता है ना। आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकॉन डी पी लेते हो, आप टैंक पी लेते हो। तो ये सब क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। तो ऐसे फूड, ठीक है, ऐसे फूड जो आपको तुरंत एनर्जी दें, उन्हें हम क्या कहेंगे? एनर्जी देने वाले फूड, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का सबसे कॉमन पार्ट है, ठीक है। हम जो भी खाना खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ब्रेड, मॉर्निंग में खाते हैं हम ब्रेड, है ना, टोस्ट करके खाते हैं, जैम के साथ खाते हैं, चाय के साथ भी खाते हैं, दूध के साथ भी खा लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ताकि हमें मॉर्निंग में एनर्जी मिले। फिर है चॉकलेट्स, यस, है ना, चॉकलेट्स है, आपकी स्वीट्स हैं जो हम मिठाई खाते हैं, आलू है, ठीक है, और आपकी सीरियल्स हैं जैसे गेहूं है, ठीक है, चावल है, आपके ओट्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं। ये सब किस में आएंगे? आपके सीरियल्स में आएंगे, ठीक है। अब है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, बॉडी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो चलने में, कुछ काम करने में। आपने लेबर्स को देखा होगा, है ना, जो घर बनाने में हेल्प करते हैं, या जो भी आपकी हैवी चीजों को लिफ्ट करते हैं। या मैं बात करूं किसी किसान की, है ना, फार्मर्स की, वो पूरे दिन फील्ड में वर्क करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की, है ना, जो एथलीट्स होते हैं, तो इन लोगों को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो ये क्या ज्यादा खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? ये देखिए, है ना, फिजिकल वर्क कर रहे हैं। तो जब भी आप फिजिकल वर्क करें ज्यादा, तो मेक श्योर आपका फूड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो, ठीक है। ओके, अगर मैं डाइट की बात करूं तो डाइट हम बोलते हैं जो भी हम खाना खा रहे हैं। मैं बोलूंगी बच्चे आप ब्रेकफास्ट की डाइट क्या है? आपकी डाइट मतलब आप जो खाना खाते हैं, ठीक है। ओके, फिर बात आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स अलग है कि सेम है? डिफरेंट है ना, अलग है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड थे, आपको एनर्जी दे रहे थे। प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो आपकी मसल्स बनाएंगे। तो आपका जो बॉडी साइज है ना, वो कौन बनाने वाला है? प्रोटीन बनाने वाला है। तो एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट खा लेना, लेकिन अगर बॉडी को बिल्ड करना है, मसल्स चाहिए, तो क्या चाहिए फिर हमें? प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है। छोटे बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं उन्हें ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ऐसा क्यों? बताइए क्यों ऐसा है? यस, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनकी बॉडी साइज भी तो इंक्रीज होगी। तो वो इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि वो प्रोटीन खाएंगे, ठीक है, इसलिए। फिर है जैसे दूध है ना, चीज है, और अंडे हैं, आपके बीन्स हैं जो हम पल्सेस खाते हैं मोस्टली, ओके, मीट है जो एनिमल्स से थ्रू आता है, ओके, हमारी दालें हैं। ये सब क्या है बच्चों? प्रोटीन के सोर्सेज हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? सबसे ज्यादा वो है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन एक दाल है, ठीक है, ऐसे व्हाइट कलर की या क्रीम कलर की एक दाल है, सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें होता है। फिर है फैट्स। अभी फैट्स क्या करते हैं? देखिए बच्चे, फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। तो अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है, तो बॉडी जल्दी किसको ब्रेक करेगी? कार्बोहाइड्रेट को।
लेकिन ज्यादा एनर्जी कौन दे सकता है हमें? ये फैट। ठीक है, तो फैट हमारे सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में भी तो फैट जमा है, तो हम बने भी थोड़े बहुत फैट से हैं, फैट और प्रोटीन से। तो ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है। क्या रखता है? वार्म रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल घी है ना, जो भी चिपचिपी चीजें हैं आप खुद पता लगा लेंगे फैट किस में है। जितनी भी ऑयली चीजें हैं उनमें फैट होता है। बटर, ऑयल, एग यॉक जो येलो पार्ट है, ठीक है, आपके नट्स जो होते हैं, ये सब फैट्स के सोर्सेज हैं। हमारी बॉडी को थोड़ा सा ही फैट चाहिए, थोड़ा सा ही। अब बच्चे, अगर आप ज्यादा फैट लेते हो तो ये होगा कि आपकी बॉडी जितना फैट चाहिए उतना तो यूज कर लेगी, बाकी कहाँ जाएगा? बाकी आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आप फैटी दिख सकते हो, मोटे दिख सकते हो। ठीक है, उसकी वजह से और हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। तो बेटर है कि हम स्मॉल क्वांटिटी में ही इनको ले। फिर बात आती है विटामिन एंड मिनरल्स की। बच्चे, ये आपको डिजीज से बचाएंगे। ठीक है, ये आपको किससे बचाएंगे? डिजीज से बचाएंगे। ये भी आपको थोड़ी सी अमाउंट में ही चाहिए। तो ये मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल से। किससे मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपके विटामिन होते हैं। याद करिए, हमने पहले भी पढ़ा था, मिल्क में भी है, एग में भी है ना। आपकी दही जो है, आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आमंड की, बादाम की मैं बात करूं, उसमें भी है, गुड़ में है, सेब में है। तो इन सब में विटामिन एंड मिनरल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको हेल्दी खाना खाना है। कहीं भी अभी मैंने मोमोज का नाम लिया कि मोमोज में बहुत अच्छा हेल्दी फैट या हेल्दी प्रोटीन होता है, नहीं बोला, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं होता। तो देखिए, अब बात आती है आपके मिनरल्स की। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है? देखिए, मिनरल्स में आपके आते हैं कैल्शियम, सुना है? कैल्शियम, आयरन, है ना, आयरन, वो वाला आयरन नहीं जिससे टेबल बनता है। हमारी बॉडी में भी, ब्लड में भी आयरन होता है। ठीक है, कैल्शियम, हमारे देखो दांत, ये टीथ किससे बने हैं? हमारी बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम से बनी है। हमारा ब्लड किससे बना है? आयरन से बना है। इट मींस हमें ये सारे मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर चाहिए। ठीक है, कैल्शियम देखो मैंने बताया अभी, है ना, टीथ एंड बोन के लिए है। दूध है, दही है, आपका बादाम है, आपकी चीज है, पनीर है, इन सब में क्या है? कैल्शियम है। तो अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप इन फूड को खा सकते हो। फिर है कि विटामिन क्या है? विटामिन के क्या टाइप्स हैं, देखो बता देती हूँ। विटामिन के टाइप्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, नहीं ऐसे FGH नहीं होगा, विटामिन के। ठीक है, ABCDE देन के। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, विटामिन ए आईसाइट के लिए जरूरी है, आपकी स्किन के लिए जरूरी है। जैसे मेरे स्पेक्स हैं, है ना, तो मेरी आई कैसी है? वीक है। क्यों? क्योंकि शायद मैंने विटामिन ए सही से नहीं खाया, तो मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आई कि मेरी आईसाइट वीक हो गई। ठीक है, तो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी आईसाइट को अच्छा रखने के लिए विटामिन ए खाना चाहिए, और मैं भी देखो अब खाती हूँ। ठीक है, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी आपको जर्म से बचाता है, विटामिन सी जर्म से। ठीक है, फिर है विटामिन डी, हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। तो आप जो भी चीजें खा रहे हो कैल्शियम की बनी हुई, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर विटामिन डी ही नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम खाते रहो, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, आयरन क्या बताया था मैंने? ब्लड के लिए। और आयरन कहाँ से मिलेगा मैम? ये मिलेगा हरे सब्जी से। ठीक है, जितने भी हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है उससे, सेब से मिलेगा, है ना, आपके बीट रूट आते हैं, चुकंदर जिसे बोलते हैं, गाजर आती है, इन सब में आपको आयरन मिलेगा भर भर के। फिर इकोपीडिया बताता है कि देखो बच्चे, जो मिल्क है ना उसको हम कंप्लीट फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड। मतलब अगर मिल्क पिया तो मतलब
तुमने एक तरीके से खाना खा लिया। क्यों? क्योंकि उसमें हाँ विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है और फैट भी है और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, ओके। अगर तुम्हारे अंदर बच्चों आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। क्या बोलते हैं? अनीमिया। खून की कमी, सुना होगा कि खून की कमी हो जाती है, हाँ, तो मतलब आयरन की कमी है, इसलिए ब्लड नहीं बन रहा हम लोगों का। ठीक है, फिर बात आती है रफेज की। रफेज क्या है बच्चों? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप लोग ऑरेंज खाते हो, है ना, संतरे खाते हैं हम लोग, तो संतरे के बाहर कुछ फाइबर्स लगे होते हैं जिसको हम निकालते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, याद करिए। यस, वही रफेज है, वही रफेज है। ठीक है, तो रफेज क्या है? हमारे फाइबर्स हैं। तो जिस फूड में फाइबर होता है उसे हमें खाना चाहिए। आपने सैलेड सुना होगा, है ना, क्यूकम्बर की मैं बात करूं, टोमेटोज की बात करूं, है ना, जितने भी आपके लेट्यूस है, तो ये आप सैलेड में खाते हो क्योंकि ये रफेज का काम करते हैं। ठीक है, फाइबर्स की तरह काम करते हैं, और जितने ज्यादा बॉडी में फाइबर्स होंगे बच्चों, उतने ज्यादा हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, डाइजेशन अच्छा होगा, हमें पेट दर्द नहीं होगा, है ना, मरोड़न सी नहीं होगी। कभी कभी मॉर्निंग में फील होता है कि अजीब सा लग रहा है, तो वो नहीं होगा अगर आपके फूड में फाइबर ज्यादा होंगे तो। ठीक है, वेजिटेबल एंड सीड्स हैव फाइबर। तो अगर आप स्प्राउटेड चीजें खा रहे हो, है ना, सब्जियां अच्छे से खा रहे हो, तो आपके अंदर फाइबर की कोई कमी नहीं है, रफेज की कमी नहीं है। पानी की बात आई तो बच्चे, पानी भी हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खाने के साइड में हम हमेशा पानी रखते हैं, देखा होगा। यस, क्यों? क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ना, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। तो वाटर नहीं होगा तो क्या होने वाला है? हाँ, चीजें सही से डाइजेस्ट नहीं होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। कभी फील करना आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, जैसे ही आप एक ग्लास ठंडा पानी पीते हो आपकी बॉडी सही फील करने लग जाती है ना। या बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कुछ हम गर्म पी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, तब बॉडी अच्छा लगने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर हमारे टेम्परेचर को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो वाटर तो आपको पीना ही पीना चाहिए, और हमारे एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है ना। यूरिन के थ्रू क्या होता है? हमारा सारा वेस्ट निकलता है बाहर। तो अगर पानी नहीं पियोगे तो यूरिन नहीं आएगी, यूरिन नहीं आई इसका मतलब सारा वेस्ट आपके बॉडी के अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पानी पीना है, और हमारी बॉडी ही बच्चों 70% वाटर से बनी है, तो मेरा 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। ठीक है, हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 8 से 10 ही पीना है, एक ज्यादा या कम नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मिनिमम है कि आपको पीना ही पीना चाहिए। ऐसा नहीं आप एक ग्लास पी रहे हो पूरे दिन फिर भूल गए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ओके। फिर है बैलेंस डाइट। ये क्या है? ऐसा खाना, ऐसा फूड जिसमें सारे कंपोनेंट आपको मिले, कार्बोहाइड्रेट भी हो उसमें, उसमें फैट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन, मिनरल, वाटर सब हो। तो ऐसा खाना अगर आप खाते हो, वो कैसा फूड है? वो आपका बैलेंस्ड फूड है, और बैलेंस्ड डाइट है, क्योंकि डाइट मतलब आपका खाना। ठीक है, ओके। बैलेंस डाइट हमेशा राइट प्रपोर्शन की होती है, सही हिस्से में आप खाते हो, सही क्वांटिटी खाते हो। ऐसा नहीं है कि आप इतना सारा खाना खाते हो, है ना। तो सही अमाउंट खाना भी जरूरी है बच्चों। बहुत ज्यादा खाना खाना भी हमें अनहेल्दी करता है। हर इंडिविजुअल, अगर उसकी एज अलग है, जैसे आप छोटे हैं, है ना, मैं हूं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हर इंसान अलग अलग खाना खाएगा बेस्ड अपॉन कि उनका एज क्या है ना, उनका सेक्स क्या है, उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है। ठीक है, और उनका बॉडी साइज क्या है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोई बॉडी साइज से बड़ा होगा तो वो फूड भी उसको ज्यादा चाहिए होगा। समझते हो ये बात? ओके। फिर है हम खाना कैसे बनाते हैं, जो हमें खाने की बात कर रहे हैं, ये बनेगा कैसे, इसको सीखते हैं। देखिए, ज्यादातर खाना हम कच्चा नहीं खा सकते, फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना, कुछ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन
रॉ ज्यादा हम नहीं खा सकते। आप लेडी फिंगर को, भिंडी को कच्चा खाइए, आप नहीं खा पाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए हमें उनको पकाना जरूरी है। ठीक है, कैसे हम पका सकते हैं देखते हैं। अब एक चीज और, ज्यादा नहीं पकाना, बहुत ज्यादा खाना नहीं पकाना, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आप उसको गैस जला जला के रखते हो तो वो भी खत्म हो जाते हैं, तो फिर ऐसा खाना आपके बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होगा। अब है पहला मेथड, बॉइलिंग। चावल देखे हैं कभी पकते हुए, दाल कैसे बनती है, ठीक है, आपके पोटैटोज कैसे उबलते हैं आलू के पराठे के लिए, अंडे कैसे उबालते हो आप, ठीक है, हरी सब्जियां, चिकन, ये सब कैसे बनता है, ये बन रहा है बॉइलिंग के थ्रू, है ना। तो क्या करते हैं, हम इनको पानी में डालते हैं और फिर इनको हम पकाते हैं। तो किसी भी चीज को जब हम पानी में डालते हैं उसको बॉईल करना कहते हैं, ठीक। फिर है फ्राइंग। फ्राइंग मतलब एक तवा है, कुछ एक सरफेस है जिसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ हम पकाते हैं, जैसे पराठे। क्या पराठों को आप बॉईल करते हो? नहीं, है ना। आपके पोटैटोज फ्राई करते हैं, पोटैटोज को, हाँ। फिर है पूरी, छोले पूरी, छोले भटूरे, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, फ्राइंग के, है ना। पकौड़े, ये सब किसके एग्जाम्पल है, वाओ, मन कर गया खाने का, है ना। ओके, तो ये सब फ्राइंग के एग्जाम्पल हैं। फ्राइड फूड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा पकौड़े खाते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फैट हो जाएगा और हम फैटी दिखेंगे। फिर है रोस्टिंग। रोस्टिंग बच्चे ये होता है कि हम उसमें ऑयल का यूज नहीं करते, डायरेक्ट गैस की फ्लेम के ऊपर किसी वेजिटेबल को हम पकाते हैं, उसको हम रोस्ट करना कहते हैं। आपने देखा है बैंगन का भरता, तो देखा है मम्मी कैसे बनाती है, पहले बैंगन को गैस के स्टोव के ऊपर रखती है या चूल्हे के ऊपर रखती है ना, या आग के ऊपर रखती है, घुमाते हैं थोड़ी देर फिर पकाते हैं। तो वो बिना ऑयल के जब हम डायरेक्ट गैस में बनाते हैं उसे रोस्टिंग कहते हैं। फिर है बेकिंग। बेकिंग क्या है, केक्स, बिस्किट्स, है ना, पेस्ट्रीज, आपकी छोटे छोटे बन्स आपके आते हैं, मफिन्स आते हैं, ये सब किससे बने हैं, बेक करके बने हैं, ठीक है। बेक के लिए क्या हो सकता है, माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं, या हम कुछ कढ़ाई के अंदर उसको पका सकते हैं ताकि वो, हाँ, एक तरीके से हीट से और बिना ऑयल के पके, ठीक है। तो बेक भी हम करते हैं, ये चीजों को सॉफ्ट कर देता है और इजी टू डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। फिर लिखा है बेकिंग मेक्स द फूड टेस्टी। यस, केक किसको नहीं पसंद, कौन है जिसको केक नहीं पसंद, है ना, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है बनाने में, बहुत जल्दी नहीं बनता। फिर है स्टीमिंग। एक एग्जांपल देती हूँ, मोमोज। तो मोमोज बोलते हैं ना, वेज स्टीम मोमोज दे दो, तो वो स्टीम करते हैं, मतलब नीचे बॉइलिंग वाटर है और उसके ऊपर एक सरफेस के बाद कोई चीज है, तो वो वेपर से पकता है। आपका फूड किससे पकता है, वेपर से, ठीक है। तो ऐसे चीज को हम स्टीमिंग बोलते हैं, स्टीमिंग। जैसे आपके इडली, है ना, ढोकला, मोमोज, चावल, ये सब किससे पकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स स्टीम से पकते हैं, स्टीम से। ओके, फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आप लोग चिप्स भी खाते हैं, आप लोग जूसेस भी पीते होंगे, या आप घर से बाहर कुछ खाते हैं ना, मेट्रोज में हम खाते हैं, या हम गांव से बाहर कुछ शॉप होती है वहां से हम कुछ चीजें खाते हैं, तो क्या वो तुरंत बनी होती हैं कि हाथों हाथ बनाते हैं, नहीं, हम उनको पैकेज्ड फॉर्म में लेते हैं ना, किसी बॉक्स में, किसी पैकेट के अंदर हम उसको लेते हैं, किसी बॉटल के अंदर उसे लेते हैं। तो बच्चे, खाने को बहुत दिन तक बचाने के लिए, है ना, बहुत दिन तक बचाने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन, मतलब खाने को बचाना, प्रिजर्व करना, बचाना। फिर है कि अगर हम प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। सोचिए आपने आज कुछ खाना बनाया और उसको आप 3 दिन बाद देखना, तो क्या होता है, उसमें खराब हो जाता है, यस, और स्मेल भी आती है ना। क्या फिर आप उसे खा सकते हो, नहीं खा सकते हम उसे। कौन है जो बोल रहे हम खा सकते हैं, नहीं बच्चे, नहीं खा सकते, ठीक है। तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं हम अपने फूड को ज्यादा लंबा टाइम तक रखें तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। जैसे बॉइलिंग कर देते हैं,
ओके, पिकलिंग करते हैं, आम का अचार कितना पुराना होता है ना, तो हम तब भी खाते हैं क्योंकि उसमें ऑयल है बहुत ज्यादा, है ना, तो पिकल करते हैं। या सुखा देते हैं, कोई चीज गीली है उसको सुखा दो तो फिर वो कुछ दिन तक चल सकती है। रेफ्रिजरेटर में इसको रख देते हैं, है ना, फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हाँ वो बहुत दिन तक रह पाए। डीप फ्रीज कर देते हैं, जो फ्रीजर है मेन उसके अंदर रख देते हैं। आपने देखा होगा सफोला मटर, किसी ने सुना है? अगर आप घर पे पनीर और मटर बनाते हो तो छोटी छोटी ग्रीन सफोला मटर आती हैं, ठीक है, पीज, तो वो डीप फ्रिज में रखी होती हैं, उनके बाहर आइस भी जम जाती है, ठीक है, तो ऐसे भी हम बचा सकते हैं। कैनिंग या बॉटलिंग, किसी चीज को बॉटल के अंदर रख के, ठीक है, उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आती है बात बुरा लगेगा ये टॉपिक पढ़ के, पर कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। फूड जैसे कि आपके पिज्जा, बर्गर, फिंगर फ्राइज नो, फिंगर चिप्स, है ना, या फ्राइज, ओके, या आपके मोमोज, है ना, चाउमीन, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा बेक्ड हैं या बहुत ज्यादा स्वीट हैं या बहुत ज्यादा फ्राइड हैं, ऑयली हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जंक फूड बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं है, हम ही लोग फ्राई कर करके बनाने में लगे, तो ऐसे फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जंक फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर और फैट होता है। बच्चों, हमारी बॉडी के लिए ज्यादा शुगर अच्छी नहीं है, ठीक है, ज्यादा शुगर अच्छी नहीं है, फैट भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी मैंने बताया ना, क्या होता है? एक्स्ट्रा फैट बॉडी में इकट्ठा होता है, फिर हम मोटे हो सकते हैं ज्यादा और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ना, आपको थकावट होगी, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, चक्कर आएंगे, तो ये सब चीजें होंगी। देखिए, ये खाना हमें लेजी करता है, आलसी भरा, थकावट आ रही है ना, और ओबीस, ठीक है, बहुत ज्यादा फैट हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल देख लिए सबने। अब ऐसा नहीं है आपको खाने ही नहीं है, आप खा सकते हो, महीने में 2 बार, वीक में 1 बार मन कर गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रोज इनको खा रहे हो। ये फूड नहीं है बच्चे, ये आपके नॉर्मल फूड नहीं है, जंक फूड है, ठीक है, तो मेक श्योर आप ज्यादा ना खाइए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज इन गेम्स, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी है घर पे, गेम्स खेलने हैं आउटडोर अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्लाइंब कर सकते हैं आप, रस्सी कूदना, है ना, कौन कौन करता है? रस्सी कूदते हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कितना कुछ है खेलने के लिए, बैडमिंटन है, आप खेल सकते हैं, ठीक, इससे क्या होगा? हम फिट रहेंगे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? फोन चलाने लग जाते हैं। आपकी बात क्या, मैं भी कभी कभी ये करती हूँ कि मैं फोन में गेम खेलने लग जाती हूँ। बच्चे, फोन को साइड रख के हम लोग हाँ अपनी बॉडी को थोड़ा चलाएंगे और यस फिट रहेंगे, ठीक है, तो हमें रेगुलरली खेलना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा अगर आप बाहर खेलते हैं तो। चैप्टर समझ आया? पक्का? ठीक है, वो तो अभी एक्सरसाइज करके पता चलेगा। न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं किस चीज में? बताइए। यस, एनर्जी भी देते हैं और बॉडी भी रिपेयर करते हैं, तो बोथ ए एंड बी। फिर बोला है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है? बताइए। यस, पोटैटो, है ना, घी, बटर तो फैट के एग्जाम्पल थे। डैश हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, सी से उसका नाम है कैल्शियम। यस। फिर है कि जो बच्चे ग्रोइंग हैं, है ना, जिनकी ग्रोथ हो रही है, उन्हें क्या चाहिए? बताइए इन तीनों में से। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, मसल बिल्डिंग फूड है। यस। कौन सा मेथड ऑफ कुकिंग है इसमें, मुझे बताइए। प्रिजर्वेशन नहीं बोल रही मैं, कुकिंग। यस, बॉइलिंग, है ना, हमारी दाल चावल ऐसे ही तो बनते हैं बॉइल करके। इसमें से कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है? ऑप्शंस में से देखिए। यस, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से थे? बिल्कुल सही, प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब अगर आपके अंदर आयरन की कमी हो गई, ठीक है, आपके ब्लड में खून की कमी, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनीमिया। क्या कहेंगे? अनीमिया,
ठीक है। हमारी बॉडी को डैश क्वांटिटी में विटामिन एंड मिनरल चाहिए, ज्यादा या कम? कम क्वांटिटी में, है ना। सेम एज फैट्स, फैट्स भी हमें कम चाहिए। कौन सा फूड है जिसमें बहुत सारी शुगर एंड फैट्स होते हैं? यस, जंक फूड। ये नहीं खाने, ठीक है, नहीं या बहुत कम खाने। ट्रू फॉल्स से बात आती है कि वी नीड फूड ओनली फॉर सम एक्टिविटीज। क्या कुछ ही काम है जो हम फूड की वजह से कर पा रहे हैं, या सारे काम? ऑल, है ना, सम नहीं, ऑल। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ब्रेड, चॉकलेट, स्वीट्स, पोटैटोज, सीरियल्स, क्या इनके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल सही, है ना, ट्रू। फैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। हाँ, फैट्स तो एनर्जी देते हैं, लेकिन मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो मैं इसको अभी फॉल्स कर रही हूं, ओके। फिर हमारे पास है कि केक, बिस्किट्स, पुडिंग्स, है ना, और पिज्जा, ये सब क्या है? जंक फूड है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये सब जंक फूड है। एक्सरसाइज एंड गेम्स हमें फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। बिल्कुल सही। ओके बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप करेंगे। आपको एग्जाम्पल देने हैं कैल्शियम रिच फूड के, है ना। ऐसे कौन से फूड हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, या आयरन बहुत ज्यादा है ना, या फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट किस में है। तो जितनी भी चीजें अभी हमने पढ़ी एग्जाम्पल्स में, वो आपको मेंशन करनी है। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े, बता दोगे? ग्रोइंग बच्चों के लिए, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोटीन रिच फूड्स के एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। फिर है कैसे रफेज हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, तो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, आप बैलेंस्ड डाइट से क्या समझते हो? क्या होती है बैलेंस्ड डाइट? फिर है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, किस किस तरह से हम अपना खाना बनाते हैं, ये आपको बताना है। और एक चीज और, मम्मी के साथ या फादर के साथ, आपके जो भी हैं जो खाना बनाते हैं, आपको जाना है, देखना है, ठीक है, खाना कैसे बनता है, और हो सके तो उनकी प्रेजेंस में आप ट्राई भी कर सकते हैं। फिर है खाना खराब कैसे होता है ना, और कुछ ऐसे मेथड्स बताइए जिसकी वजह से आप खाने को बचा सकते हो। लास्ट वन, हमें क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फिर हमारे पास है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, बहुत ही फन एक्टिविटीज हैं, आप लोग करेंगे। टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर समझ आया? ऑब्जर्व करो चीजों को, जो चीजें बताई गई हैं उनको फॉलो भी करना है, ठीक है। अब से जंक फूड नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।